हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। आज यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ कि आपका जो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का पेपर है वो बहुत नियर है। आई होप आपने कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे या कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो रिपीट हुए हैं। यदि आपने उन्हें छोड़ दिया है तो उन्हें पढ़ लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, इनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 देखेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए फीचर्स जो पूछे गए हैं अधिकतर पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखिए आप रिपीटेड पूछे गए हैं फीचर्स 3-4 बार हर साल में, 2013 में, 2016 में, 2019 में ये पूछे गए हैं। उसके बाद इसी का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जिसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 1 का, लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस पूरा क्या होता है कोऑर्डिनेशन, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उससे देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। केस बनाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे जरूर पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है, इसमें आपको फीचर ऑफ मैनेजमेंट दैट डू नॉट एस्टैब्लिश इट एज अ प्रोफेशन। देखिए 3 चीजें दी हुई हैं चैप्टर 1 में, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। लेकिन जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है उसे आपको स्किप नहीं करना है, उसे पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं, केस भी बन जाते हैं कि ये बताइए ये किस चीज का है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट का है या मैनेजमेंट एज अ साइंस का है। तो उसे जरूर पढ़ लेना। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं 2010, 11, 12, 16, अभी 23, 24 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर चैप्टर 2 आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जरूर पढ़ लेना। 2015, 19 में ये आया है। पॉइंट्स भी पूछे गए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, जैसे हेल्प ऑफ द थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, इसको एक्सप्लेन करो। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम क्या करते हैं ना, बड़े बड़े जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। हम उसमें दिया है हेनरी फेयोल, हम उसमें दिए हैं टेलर, तो हम उसे पढ़ लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, ये छोटे टॉपिक छोड़ देंगे। लेकिन आपको छोटा नहीं है, इससे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा भी आपको और क्या नहीं छोड़ना है। आपने देखिए जो मेन चीज है उसमें आपने वो तो पढ़ी ली होगी, उसे मुझे बताने की नीड ही नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हें आपने स्किप कर दी होगी। तो यदि करी है तो प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा। स्कॉलर चेन को भी पूछते हैं, उसके बाद फंक्शनल फॉर्मेनशिप को भी पूछते हैं, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ना। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर 3 है, इसमें फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें पढ़ना है। देखिए आप कईयों बार इससे क्वेश्चन बन के आए हैं 2012 में, 2014 में, 2019 में, तो आपको फीचर जरूर पढ़ना है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन, इसको एक बार देख लेना, वैसे इससे क्वेश्चन कम बनते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, जितने भी डायमेंशन हैं, ठीक है, उन्हें जरूर पढ़ना, लेकिन उनमें से पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट को जरूर पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को भी स्किप नहीं करना है, इसे जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंस से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, आप ध्यान से देखिए कि आपको जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके इंपॉर्टेंस को तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद देखिए आप कितने सारे क्वेश्चन बने हैं 2011, 14, 12, 16, कंटिन्यूएशन में इससे आए हैं क्वेश्चन, तो इसे जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद है प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ना, छोड़ना नहीं। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं, हर साल में इससे क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं। स्टेट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो आपको वो बताना है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इतने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं फीचर्स के, डायरेक्ट फीचर पूछ लिए। स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ प्लानिंग, 2017 और 16 कंटिन्यूएशन में 2 ईयर में ये क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद ऐसा पूछ लिया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज कंटिन्यूस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। तो आपको इसे जरूर पढ़ना है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की क्या प्रोसेस है। देखिए
सारी जो प्रोसेस है या तो डायरेक्ट पूछ ली या एक्सप्लेन करके 2-3 पॉइंट दे दिए उससे पूछ लिया, या एक देखिए इस तरह से पूछ लिया, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स, वो बताना है आपको, तो आपको इसको भी जरूर पढ़ना है। इसके बाद है टाइप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के टाइप्स, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव बताओ, मेथड बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, पॉलिसी बताओ, तो आप सभी पढ़ लेना ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो जरूर पढ़िएगा टाइप्स ऑफ प्लानिंग। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए बहुत से बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि मैडम आपने तो पूरा चैप्टर ही बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, चैप्टर बड़ा है, टॉपिक बहुत सारे हैं, तो उनमें से जो टॉपिक रिपीटेड है मैंने वही बताए हैं। अब चैप्टर बड़ा है तो क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे ही सही इस चैप्टर से, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसे भी जरूर पढ़ना, इससे भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद आता है चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी कईयों बार क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, तो चलिए देख लेते हैं। Process of organizing. Organizing involve the series of steps that need to be taken order to achieve the desired goal. Explain these steps. तो देखो वो इस प्रोसेस पूछी है, उसके बाद 2015 में भी पूछा है, 2011-12 इसकी प्रोसेस पूछी है, तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को जरूर पढ़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये देख लो आप खुद ही, इतने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, 18, 19, 10, 11, 12, 13, अधिकतर देखिए मोस्टली एक आध साल के गैप से ही पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही अच्छे से पूछ लेना, पढ़ लेना। और देखिए कोई जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल ही पूछें, फॉर्मल भी पूछ सकते हैं अकेले, या अकेले इनफॉर्मल भी पूछ सकते हैं। क्लियर। डिवीजन एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो इससे भी जितना भी जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको जरूर पढ़ना, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, या तो सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर का पूछ लिया, या सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर का पूछ लिया, या डिफरेंस पूछ लिया, तो इसे भी जरूर पढ़ना। देखो ये भी उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद डेलीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को शिकायत नहीं रहेगी कि मैं अपने मन से बताती हूँ। देखिए आप खुद, मैंने आपके पास प्रूफ रखा है, और यदि आपको ये लग रहा है कि ये गलत है तो आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो फिर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन पूछा जाता है ये टॉपिक भी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो इसको भी पढ़ना। इसके बाद आता है चैप्टर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग की जो मेथड है उन्हें जरूर ध्यान रखना। ट्रेनिंग मेथड में जो वेस्टिबुल ट्रेनिंग मेथड है इससे तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये रिपीट भी होती हैं और इम्पॉर्टेंट भी है ना। उसके बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर पढ़ना। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस होती है ये हमें पता होना चाहिए। या तो आपसे डायरेक्ट प्रोसेस पूछ सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस विच कैंडिडेट आर एलिमिनेट, इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट लिख दिया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो जो प्रोसेस है सिलेक्शन की इसे हमें जरूर पढ़ना है। इसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के किस तरीके से रिक्रूटमेंट किए जा सकते हैं उसे भी देख लीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं। इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, इजी है ये तो टॉपिक, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसे जरूर करना। इसके बाद आता है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इससे भी कई क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है। इसके जो टॉपिक हैं, मतलब अब आप बोलेंगे कि मैडम आप तो हर चैप्टर को बोल रही हो अच्छे से पढ़ना है, तो मैं आपसे एक चैप्टर छोड़ने के लिए तो नहीं कह सकती ना कि आप ये चैप्टर छोड़ दो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो मैं बता रही हूँ आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको स्किप नहीं करना है, और कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। लीडरशिप स्टाइल, जो भी लीडरशिप की स्टाइल है जितनी भी है, पूछी जो भी जाती हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जैसे ऑटोक्रेट स्टाइल पूछ ली, लेकिन हम तो पूरी पढ़ेंगे ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई से भी पूछी जा सकती है, तो आपको पूरा उसको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है इंसेंटिव्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, मॉनिटरी इंसेंटिव, नॉन मॉनिटरी से ज़्यादा बने हैं, तो आपको इसको अच्छे से इंसेंटिव्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यदि नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़रूर आते हैं इनसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चंस देखो, अधिकतर इनसे क्वेश्चंस पूछे हैं। सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी पूछ लिया। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 मेजर ऑफ आउटकम द कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये जरूर, मतलब बैरियर्स छोड़ना मत, पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, इसी चैप्टर में है फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। एक्सप्लेन ब्रीफली 3 फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर, तो इसको छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना अच्छे से, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं। तो आप इंपॉर्टेंस, क्योंकि क्या होता है ना, हम अधिकतर मीनिंग पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस छोड़ देते हैं, तो इंपॉर्टेंस को भी ज़रूर पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, सबसे प्यारा सा, सबसे छोटा सा, सबसे सुकून देने वाला चैप्टर है ये कंट्रोलिंग। लेकिन कंट्रोलिंग के बाद के जो 3 चैप्टर हैं वो आपको टेंशन देने वाले हैं, इसलिए कंट्रोलिंग को बहुत छोटा सा बना दिया गया है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस देखिए मैंने ये नोट किया है कि हर फंक्शन है जो मैनेजमेंट का, उसके इंपॉर्टेंस आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंस जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें वैसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पर मैंने 2 बता दिए हैं, एक आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर 9 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग एलिमेंट, वो फैक्टर जो प्राइस एलिमेंट को इफेक्ट करते हैं। उससे देखिए आप कितने सारे क्वेश्चन बन के आए हैं 2013 में, 14 में, 10 में, 19 में, इनसे क्वेश्चंस बन के आए हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ना। उसके बाद फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं? या तो आप डायरेक्ट फंक्शन पूछ सकते हैं, या ऐसा एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग और 3-4 पॉइंट दे देंगे और वो पूछ लेंगे, तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये जरूर पढ़ना। 4 P's क्या होते हैं मार्केटिंग के, बिल्कुल मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 4 P's क्या होते हैं उन्हें पढ़ना। फिर सेल्स प्रमोशन क्या होता है, पूरा प्रमोशन वाला टॉपिक ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है चैप्टर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए मैंने ऐसा नहीं है कि पूरा आपको चैप्टर ही उठा के बता दिया है कि आपको यही पढ़ना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही बताए हैं, तो आई होप आप पढ़ लेंगे उसको। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग को देखना है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे जरूर देखो आप, क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। उसके बाद है डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, उनसे भी कईयों बार क्वेश्चन बन के आए हैं, तो ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस देखिए इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, मैंने टॉपिक वाइज अलग कर दिए हैं क्वेश्चन। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे थोड़े से ज्यादा टॉपिक हैं, उसे जरूर देखना। 4 फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 2011, 12, 14, 8, ये तो बहुत पुराना हो गया, 2014, अभी 2019 में भी इससे क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, ये 2 चीज हैं, इनसे भी क्वेश्चन बने हैं, तो दोनों ही कैपिटल को आपको ध्यान से पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स कैपिटल क्या होती है, ये जरूर आएंगे। इसके बाद है चैप्टर 11, लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे क्या बनेगा, देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इन्हें आपको जरूर देख लेना है। आपके एग्जाम में यदि आपने इन टॉपिक्स को छोड़ दिया और इन्हीं से क्वेश्चंस आ गए, तो आपको दुख होगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई करी, इसे क्यों छोड़ दिया। तो आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, क्यों गवर्नमेंट ही बेचारी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात करती रहे, कंज्यूमर भी तो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। तो कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हें पढ़ लेना आप।
उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, ये पूरा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसे आप जरूर पढ़ना। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और हमेशा ही बने हैं इससे क्वेश्चन, तो इसे जरूर पढ़ लेना। स्टेट द हेल्प ऑफ एनी 4 पॉइंट व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस टू एम्फसिस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस तरह से पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं, देखो या तो डायरेक्ट पूछ लिया या तो ऐसा पॉइंट बना के पूछ लिया और बोला एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इस तरह से पूरे मैंने चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर चैप्टर से। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।